हेलो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वहाँ पर हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी मेजर 14 जो पेपर है सेमेस्टर 6 का, उसमें कार्डन्स मेथड का एक्सप्लेनेशन किया था कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम कार्डन्स मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। और वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। आई होप कि आपने देख लिया है। और भी मैंने इंपॉर्टेंट आपके मैकेनिक्स पेपर जो कि सेमेस्टर 6 का है उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप मेरे होम पेज पर जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करो और सेमेस्टर 6 का प्लेलिस्ट को सेव कर लो। आज हम लोग बात करेंगे, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कार्डन्स मेथड का एक्सप्लेनेशन तो वो पूछा ही जाता है जो मैंने आपसे कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड x³ - 18x - 35 = 0। ठीक है, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 डाल देना है, जो इक्वेशन दिया है आपको एक लाइन लिखना है, गिवन इक्वेशन दिस, और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेट u⁻⁴ प्लस v⁻³ आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ये लेट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है, तब आप रिलेट कर पाओगे। सो x = वहाँ पर z था, यहाँ पर x = u⁻⁴ प्लस v⁻⁴। अब दोनों का क्यूब कर लेते हैं, x³ और u⁻⁴ प्लस v⁻⁴ का होल क्यूब। x³ इसको तोड़ दिया a प्लस बी के होल क्यूब में, u प्लस बी 3 इंटू, देखो u प्लस बी कैसे आया, आपको पता है a प्लस बी के होल क्यूब में क्या होता है, a³ प्लस b³ है ना। तो a की जगह पर u⁻⁴ है, यानी u⁻⁴ इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो u बचेगा। उसी तरीके से v का भी 3 कट जाएगा तो हमारे पास b बचेगा, प्लस 3 इंटू u⁻⁴ v⁻⁴ इंटू u⁻³ प्लस v⁻⁴। देखो हालांकि ये क्वेश्चन जो वो है बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए, लेकिन मान लेते हैं कोई और इक्वेशन दिया हो और आपको कार्डन्स मेथड का ही यूज़ करके सॉल्व करने के लिए बोला गया हो, तो आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब x³, अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरा इक्वेशन है उसको उस साइड लेके चले जाते हैं, तो ये सब माइनस में आ जाएगा। तो ये जो u प्लस बी है इसको हम लास्ट में लिखते हैं, लेकिन माइनस का होगा माइनस u प्लस बी। ठीक है, सबको इस साइड लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो। और ये हो जाएगा माइनस में 3 u⁻⁴ v⁻⁴ और इंटू में ये होल टर्म, और ये हमने u प्लस भी जो है इसको लास्ट में लिख दिया, बट साइन हमारा माइनस लगेगा, माइनस u प्लस भी = 0, यानी सबको इस साइड लेकर हम आ गए। कोई भी डाउट होता है गाइस तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ओके देन, अब x³ - 3 u⁻⁴ v⁻⁴ x कहाँ से आया, x किसकी जगह पर हमने बिठाया, ये पूरे टर्म की जगह पर बिठाया, u⁻⁴ प्लस v⁻⁴ की जगह पर, ये जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इसकी जगह पर हमने x बिठाया। क्यों, क्योंकि देख लो, ये देखो x = u⁻⁴ प्लस v⁻⁴ इसकी जगह पर x लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ से x हमने लिखा, और ये माइनस में u प्लस बी = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे, और आपको पता है ये जो क्वेश्चन है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला था, है ना। ये देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। देखो हम क्या कंपेयर करेंगे, x के टर्म के साथ, और ये 35 जो कांस्टेंट टर्म है इसको उसके साथ। तो देखो x का टर्म यहाँ पर 18 है ना, -18 है, तो यहाँ पे x का टर्म कौन सा है, देख लो, यहाँ पे x का टर्म है -3 u⁻⁴ v⁻⁴, तो -3 u⁻⁴ v⁻⁴ = -18 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म वहाँ पर -35 था और यहाँ पर है -u प्लस बी, तो -u प्लस बी = -35। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, देखो यहाँ से ये माइनस और माइनस कैंसिल, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवीजन में, और 3 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, तो u⁻⁴ v⁻⁴ = 6 आ गया। अब यहाँ पर -u प्लस बी = -35 है, तो माइनस माइनस गॉट कैंसिल आउट, हमारे पास बचा u प्लस बी = 35, ये निकल गया हमारे पास। चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, ये स्टेप सब में फॉलो करना है। हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बिकॉज ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, और अगर इक्वेशन अलग भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, स्टेप सेम है। लेट u एंड v आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर आपने क्लास 10th में एक जो है फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, x² क्या पढ़ा था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा पढ़ा था ना, रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो ये x है ना, ये यहाँ पर x का काम t कर रहा है, और ये जो हमारा रूट है ये u प्लस भी हमारा रूट है। ठीक है, तो हमने वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है,
टी स्क्वायर माइनस यू प्लस बी इंटू टी प्लस यू इंटू भी इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर यू प्लस बी की जगह पर 35 निकला था हमारा। देखो कुछ नहीं किया, यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे। कहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। देखो u रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू 6, इसकी जगह पर 6 पुट करेंगे और u प्लस बी इक्वल टू 35, u प्लस बी की जगह पर 35 पुट करेंगे। ठीक है, ओके। सो ये टी स्क्वायर और ये आ गया माइनस 35t। ओके, क्योंकि ये t तो मल्टीप्लाई में है, u प्लस बी की जगह पर 35 और इंटू टी तो माइनस 35t और u इंटू भी की जगह पर हमारे पास क्या आया 216। ठीक है, ये कहाँ से आया 216? 216 देख लो, 216 कहाँ से आया। ठीक है, u भी इक्वल टू क्या होगा 6 का क्यूब होगा ना। u रेज़ टू पावर 1/3 भी रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू 6। अब ये 1/3 को हटाएंगे हम क्योंकि हमें u भी चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ। देखो u रेज़ टू पावर 1/3 और भी रेज़ टू पावर 1/3 है इक्वल टू 6 है। ये क्यूब को हटाएंगे तो उस साइड जाएगा, तो 1/3 को हटाएंगे तो उस साइड जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। और 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। समझे? तो 216 इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर हमने 35 माइनस 35t को हमने तोड़ दिया माइनस 27t माइनस 8t। ठीक है, और प्लस 216 इक्वल टू 0, मतलब मिडिल टर्म को हमने तोड़ दिया। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। देखो इससे यही बेनिफिट में हमें मिला है। तो t को कॉमन लेंगे तो t माइनस 27, यहाँ पर माइनस 8 को कॉमन लेंगे तो t माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास t माइनस 27 और t माइनस 8। तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ से आ गया t इक्वल टू 27, t इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो जरा u के पावर में 1/3 है। ठीक है, और ये हमारा इसका मतलब 20, u का मान क्या आया 27, तो 27 के पावर में 1/3 यानी u के पावर में 1/3 इक्वल टू 3 आया। v इक्वल टू 8 आया था ना, तो v रेज़ टू पावर 1/3 है तो 8 रेज़ टू पावर 1/3 यानी v रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू 2 आया। ठीक है, तो हैंस u रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू 3। आपको पता है हमने इसके पहले वाला एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास u रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू 3 आएगा, फिर 3 ओमेगा स्क्वायर, v रेज़ टू पावर 1/3 हमारे पास 2 आया तो 2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x इक्वल टू क्या था u रेज़ टू पावर 1/3 प्लस v रेज़ टू पावर 1/3। तो x इक्वल टू क्या होगा, u का मान 3 प्लस 2 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 प्लस 2, ओके। सो ये आ जाएगा 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x इक्वल टू 5 कॉमा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा को 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये इस फॉर्म में आ जाएगा -1 √3 आयोटा बाई 2। ये प्लस 2 बाहर आ जाएगा -1 माइनस √3 बाई आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस, और उसके बाद 2 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, 3 -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल कर आया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x इक्वल टू 5 -5 प्लस √3 आयोटा बाई 2 -5 माइनस √3 आयोटा बाई 2। या फिर आप इसको इस तरीके से इसको कॉम्बाइन करके भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 5 और -5, ये प्लस माइनस में सेम चीज़ है तो प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, और ये है इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है।